वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आ चुके हैं पोर्टल गवर्नर का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन। एंड इसी तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं एग्जाम में, तो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन आपको करनी होगी। एंड ये क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया द कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड एंड मैक्सिमम स्पीड द रेंज ऑफ the speed of portal governor and which they have equal arm each 225 mm long and provide on the axis of rotation. The masses of each hull is 5 kg and the central mass on the stores is 25 kg. The radius of rotation of the ball is 135 mm and which when the governor wings the lift and 135 mm व्हेन द गवर्नर इज 0.mm मैक्सिमम स्पीड। यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड इसकी निकालनी है आपको। एंड इससे पहले हम यहाँ पर गिवन डाटा हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। तो गिवन डाटा यहाँ पर है बीपी इक्वल टू डीबी, ठीक है। बीपी इक्वल टू डीबी आपको कैसे समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको हम डायग्राम से समझाएंगे बाद में, ठीक है। यहाँ पर बीपी इक्वल टू बी इक्वल टू 225 mm, ठीक है। कैसे हैं वो आपको समझाते हैं, हमने डायग्राम भी आपको शो कर रखा है, बना रखा है। तो यहाँ पर जो बीपी की वैल्यू है आप देखेंगे, यहाँ पर जो बीपी की वैल्यू बीडी के इक्वल टू है, मतलब जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीपी की वैल्यू जो है वो बीडी के इक्वल टू है, इसलिए आपको 225 mm यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। इसका नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो इसको हम जब है मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.225 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक मास की वैल्यू यहाँ पर 5 kg है और एक मास की वैल्यू 25 kg है, ठीक है। F1 की वैल्यू 110 mm है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में 0.1 मीटर हो जाएगा। एंड R2 की वैल्यू यहाँ पर 125 mm है, तो यहाँ से 0.135 मीटर हो जाएगा, मतलब, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 135 mm है, ठीक है। और इस तरीके से इसका डायग्राम रहेगा, जो मिनिमम पोजीशन का ये डायग्राम है ये वाला, एंड मैक्सिमम पोजीशन का ये वाला डायग्राम। तो आप बना लीजिए दोनों डायग्राम एंड स्टार्ट करते हैं, फिर हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या निकालना रहेगा, इस क्वेश्चन में जो हमको यहाँ पर निकालना रहता है वो एट मिनिमम पोजीशन के लिए हमको R1 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब जो यहाँ पर एट मिनिमम पोजीशन के लिए H1 की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो है एट मिनिमम पोजीशन R1 की वैल्यू यहाँ पर 0.1 mm रखने पर और हाइट ऑफ गवर्नर फ्रॉम यहाँ पर इस तरीके से लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पर निकालेंगे एट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले हम एट मिनिमम वैल्यू निकालेंगे पोजीशन ऑफ R1 इक्वल टू 0.1 रखने पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसे और देखते हैं क्या क्वेश्चन आंसर आता हुआ है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे पहले एट मिनिमम वैल्यू, इट इज़ R1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम 0.1, ठीक है। इस तरीके से रखेंगे। R1 की वैल्यू जो है 0.1 रहने वाली है आपकी, तो यहाँ पर इसको आपको रखना होगा और इसे हम सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है। यहाँ पर जो है R1 की वैल्यू यहाँ पर 0.1 mm है, ठीक है। इसके बाद अब जो इसमें 0.1 मीटर है, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना, और हाइट ऑफ गवर्नर, ठीक है, हाइट ऑफ गवर्नर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका हाइट ऑफ गवर्नर। एंड अगर हम H1 की वैल्यू यहाँ पे रखें तो H1 इक्वल टू यहाँ पर आपका हो जाएगा रूट में अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका बीपी का होल स्क्वायर माइनस बीजी का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। एंड इसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आपके इस तरीके से बनेगा, एंड यहाँ पर होगा आपका रूट के अंदर इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.225 का होल स्क्वायर, क्योंकि बीपी की वैल्यू यहाँ पर 0.2 हमने मीटर में कन्वर्ट किया। इस तरीके से 225 का होल स्क्वायर, इसके अंदर हो जाएगा आपका माइनस R1 की वैल्यू 0.11 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे, ठीक है। हम निकालते हैं सॉल्यूशन। इन दोनों को सॉल्व करने पर हमको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ पर 0.1953, ठीक है। 63 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, 63 मीटर, ठीक है। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन बनेगा। अब यहाँ पर इसी एट मैक्सिमम स्पीड के लिए हम R2 की वैल्यू निकालेंगे। R1 की वैल्यू यहाँ पर R1 की वैल्यू रखकर हमने निकाला है, अब R2 की वैल्यू यहाँ पर रख कर निकालेंगे, ठीक है। तो दोनों वैल्यू निकालना होगा, तब हमें H2 की वैल्यू मिल जाएगी। तब हम R2 की वैल्यू रखेंगे एट, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे एट मैक्सिमम पोजीशन, एट मैक्सिमम पोजीशन
एट मैक्सिमम पोजीशन पर इट इज़, यहाँ पर हम आर टू की वैल्यू रखेंगे। R2 की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई थी, वो दी थी आपको 0.135 मीटर। ठीक है, इस तरीके से इस वैल्यू को रखनी होगी। एंड रखने के बाद हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर जो होगा, जब मैक्सिमम पोजीशन लेंगे तो यहाँ पर H2 आ जाएगा, H2 हो जाएगा, एन इक्वल टू में आएगा इन द रूट में आपका हो जाएगा, जो कि वही सेम रहेगा, यहाँ पर BP का स्क्वायर हो जाएगा आपका, एंड इसके अंदर जो होगा यहाँ पर माइनस रहेगा और BG का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दोनों सेम रहेंगे, एंड इस तरीके से आप होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा। एंड यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम, तो रूट में यहाँ वैल्यू होगी, तो वैल्यू पहले की वैल्यू रहेगी 0.225, क्योंकि यहाँ पर हमने मीटर में कन्वर्ट किया, माइनस BG की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, BG की वैल्यू यहाँ पर R2 की वैल्यू रखेंगे तो 0.135 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जो बनकर आ जाएगा आपका, बनेगा सॉल्यूशन 0.18 मीटर। ठीक है, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन बनेगा। अब इसके बाद हमें जो निकालना होगा, इसमें नाउ मिनिमम स्पीड निकालनी होगी गवर्नर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर मिनिमम स्पीड, तो हम लिखते हैं मिनिमम स्पीड। ठीक है, मिनिमम स्पीड ऑफ गवर्नर, स्पीड ऑफ गवर्नर इज गिवन बाय। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर क्या होगा, N1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब जो N1 रहेगा यहाँ पर इसका स्क्वायर रहेगा इक्वल टू इसके, एंड यहाँ पर फार्मूला रहता है M स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू, यहाँ पर होता है आपको इंटू होगा 895 से, एंड अपॉन जो होगा यहाँ पर इसमें H1 लिखेंगे। H1 की वैल्यू हमारे पास है, M कैपिटल M की वैल्यू भी है, स्मॉल m की वैल्यू भी है। ठीक है, तो सभी को यहाँ पर पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमको सॉल्यूशन मिलेगा। तो जो स्मॉल m की वैल्यू 5 है, एंड कैपिटल M की जो वैल्यू यहाँ पर आपको पता होगा 25 होगी। ठीक है, एंड कैपिटल M 5 इंटू यहाँ हो जाएगा आपका 895, वैसे को वैसे लिखना है। एंड इसके बाद H1 की जो वैल्यू आएगी, H1 की वैल्यू हमने जो निकाली है, उसका वैल्यू का मान था 0.18। ठीक है, इस तरीके से तो सॉल्यूशन इसका जो बनकर आ जाएगा आपका आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर H1 की वैल्यू यहाँ पर ये नहीं थी, H2 की वैल्यू थी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.1963 H1 की वैल्यू थी। ठीक है, सॉरी, इस तरीके से गलती हो सकती है, H1 H2 में थोड़ी प्रॉब्लम हो गया। एंड स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेंगे, हम यहाँ पर 5 से इस तरह से 25 से भी काट सकते हैं, और डायरेक्ट सॉल्व करेंगे आप कैलसी से, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा 27356.1। ठीक है, इस तरीके से आपका जो N1 का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये तो इस तरीके से निकाल दिया है। ठीक है, यहाँ पर N1 का स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद हम क्या स्क्वायर हटाएंगे, तो यहाँ पर इधर रूट लगेगा, रूट की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर N1 की जो वैल्यू बनकर आएगी वो आ जाएगी। आप रूट हटाएंगे जब, तो 1.165.4 RPM। ठीक है, RPM इस तरीके से बन गया। अब करते हैं स्टार्ट, और यहाँ पे सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गवर्नर इज गिवन बाय, गवर्नर का मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर हम निकालेंगे। सिमिलरली गवर्नर की मैक्सिमम स्पीड निकालनी होगी, तो हम N2 की वैल्यू निकालेंगे। N1 की वैल्यू हमने निकाल लिया, अब N2 की वैल्यू निकालेंगे, तो हम सिमिलरली लिखेंगे यहाँ पर, सिमिलरली मैक्सिमम स्पीड ऑफ गवर्नर। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। एंड यहाँ पे हम N2 को फार्मूला लगाएंगे, वही फार्मूला रहेगा, N1 यहाँ पर चेंज हो जाएगा, बाकी सभी चीज़ें वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल M स्मॉल m अपॉन N2, यहाँ पर हो जाएगा आपको 895 से इंटू करेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका H2। ठीक है, इस तरीके से, तो H2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता ही है, M कैपिटल M प्लस 25 अपॉन 5 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 895 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.18। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन बनेगा आपका 289,833.3। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पर, इधर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब इसका जो RPM निकालेंगे हम, तो यहाँ पर RPM में निकालने पे इस N2 की वैल्यू हम निकालेंगे, तो यहाँ पर निकलेगी आपकी 172 पॉइंट इस तरीके 7 RPM। ठीक है, ये बन जाएगी इसकी वैल्यू। ये हो गया इसका फुल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर N2 N1 की सभी की वैल्यू यहाँ पर निकल चुकी है। अब लास्ट में जो हमको यहाँ निकालना है वो रेंज ऑफ स्पीड। अब स्पीड की रेंज निकालना, तो नॉर्मल सा फार्मूला रहता है एक रेंज ऑफ स्पीड का, जो रहता है N2 माइनस N1। ठीक है, तो हम निकालेंगे रेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, स्पीड, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी, तो N2 माइनस आपका हो जाएगा
N1, तो इक्वल टू क्या आएगा आंसर। तो आपको N2 और N1 की जो वैल्यू मिली है उसको माइनस करना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे वैल्यू 172.7 माइनस 165.4। तो आंसर जो वैल्यू बन जाएगी आपकी 7.3 RPM इसका आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से बहुत सारे जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको यही फार्मूले से सॉल्व होने वाले हैं। तो मेन तो RPM वाला फार्मूला एक ये फार्मूले को आपको याद रखना है। इसके बाद आपको ये N2 और N1 के फार्मूले याद रखने दोनों। और इसके बाद जो है आपको H1 H2 के फार्मूले निकालने हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले इस तरीके से निकाल सकते हैं। PGT का फार्मूला यूज़ किया गया है, पाइथागोरस प्रमेय में इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आप इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और मिलते हैं इसी प्रकार की एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक यह नोटिफिकेशन पहुंच सके।